जादुई फैंसी ड्रेस का जादू। घुम्मनपुर गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। उस परिवार में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहा करती थी। दोनों की एक एक सुंदर बेटी थी। सीता की बेटी का नाम सपना था और गीता की बेटी का नाम गरिमा था। सपना दिखने में बहुत सुंदर थी और वहीं गरिमा थोड़ी कम सुंदर थी, लेकिन सीता और गीता दोनों अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। सीता और गीता दोनों ही विधवा थी, लेकिन वह दोनों गांव के बड़े बड़े घरों में काम किया करती थी और बहुत संगठन के साथ एक ही घर में रहा करती थी। दोनों ने कभी अपनी बेटियों को किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। लेकिन एक दिन सीता काम करने के लिए घर से निकलती है और हाईवे क्रॉस कर रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार कर चली जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सीता के एक्सीडेंट हो जाने के बाद सीता वहीं अपनी सांसें तोड़ देती है। कुछ समय बाद जब वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें से एक सीता के गांव का आदमी होता है जो सीता को पहचान लेता है और गाड़ी की मदद लेकर सीता को घर तक लेकर जाता है और घर वालों को सब कुछ बताता है। माँ, आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। दीदी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो अभी बहुत कुछ संभालना था। तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं अकेले कैसे दोनों बच्चियों का पालन पोषण करूंगी? सभी रो रहे होते हैं। सपना, गरिमा और गरिमा की माँ गीता। इतने में गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ समय बाद सीता का अंतिम संस्कार करने चले जाते हैं। यहाँ सपना और गरिमा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वहाँ सीता का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। गीता अपनी बहन का अंतिम संस्कार करके घर वापस आती है और दोनों बच्चियों को समझाती है। सपना बेटा, जो होना था सो हो गया। अब अगर इस तरीके से रोती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। सपना, तुम अपना दिल मजबूत रखो और हम मिलकर सारी समस्या का हल कर लेंगे। और फिर मैं और गरिमा तुम्हारे साथ ही तो है। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ ना। दोनों बच्चियाँ इस बात को समझती है और फिर कुछ दिनों बाद दोनों बच्चियाँ वापस से स्कूल जाने लगती है। इधर गीता रात दिन मेहनत कर अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ाती लिखाती है और उनका पालन पोषण करती है। मैं और सपना दीदी स्कूल जा रहे हैं। अपना ख्याल रखना माँ। बाय मासी। ध्यान से पढ़ना दोनों मन लगाकर और अपना लंच मत भूलना। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। चलो अभी स्कूल जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। दोनों बच्चियां स्कूल जाती है और वहां एक नोटिस पढ़ती है। आने वाले हफ्ते में एक स्कूल का फंक्शन होगा जिसमें सभी अपने अपने घरों से तैयार होकर आएंगे और जिस भी कपल का परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा उसे वहां बैठे जज 1 लाख रुपए का इनाम देंगे और उसे मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। यह नोटिस पढ़कर सपना और गरिमा दोनों ही बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। गरिमा, हम इस फंक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि सभी को हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगे और हम 1 लाख का इनाम जरूर लेंगे ताकि हम अपनी माँ की मदद कर सके। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम इस परफॉर्मेंस में 1 लाख जीत सकते हैं और इससे बहुत ही बड़ी मदद मिलेगी। सपना और गरिमा दोनों घर जाते हैं और गीता को सब कुछ बताते हैं। यह बात सुन गीता को बहुत खुशी होती है कि दोनों ही बच्चे अपनी जिम्मेदारी समझती है। अब दोनों ही बड़ी हो गई है और वह उनको फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कह देती है। बिल्कुल, तुम्हें जरूर इस फंक्शन में 5 फीट करना चाहिए और तुम दिन रात मेहनत करके एक ऐसा परफॉर्मेंस तैयार करो जो सबके दिल को छू जाए। जी मासी,
कुछ दिनों बाद सपना और गरिमा दोनों एक प्ले तैयार कर लेते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक ख्याल घूम रहा होता है। प्ले तो तैयार हो गया, लेकिन उसके लिए हम फैंसी कपड़े कहाँ से लेकर आएंगे? यहाँ पास में पुराने कपड़े का बाजार लगता है दीदी, मेरी दोस्त ने दिखाया था। क्यों ना हम वहाँ जाकर एक बार देख ले, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। सपना और गरिमा दोनों पुराने कपड़े के बाजार में जाते हैं और वहाँ ढूंढते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा मिल जाए जो वह कल की परफॉर्मेंस में पहन पाए। बहुत कपड़े देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और दोनों निराश होकर घर वापस लौट रही होती है कि तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह उनसे कुछ खाने को मांगती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को चाहिए, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ, मेरे पास चने रखे हैं, यह लो, यह चने आप खा लो। हम तो अब घर ही जा रहे हैं, हम घर पहुंचकर खा लेंगे। बूढ़ी अम्मा चना लेती है और चने लेते ही उसको लगता है कि दोनों परेशान है। बूढ़ी अम्मा दोनों को उनकी परेशानी पूछती है। तुम दोनों इस पुराने कपड़े की मार्केट में आए, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं लिया और तुम परेशान भी दिख रहे हो। क्या मैं तुम्हारी परेशानी जान सकती हूँ? अम्मा, हमारा एक फंक्शन है स्कूल में जिसमें हमें फैंसी ड्रेस पहननी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं और जो पैसे हैं उनमें हमें ड्रेस नहीं मिल सकता। अच्छा, बस इतनी सी बात। तुम लोगों ने मेरी मदद करी और मैं उन्हीं की मदद करती हूँ जो मेरी मदद करते। और तुम दोनों बहुत ही समझदार और सुंदर हो, तुम वह फंक्शन जरूर जीतोगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। बूढ़ी अम्मा दोनों को थोड़ी दूर ले जाती है और वहाँ जाकर एक पुराने से घर में ले जाती है जहाँ फैंसी ड्रेस के अलग अलग पैटर्न के कपड़े रखे होते हैं। उन कपड़ों को देख दोनों बहुत अचंभित होते हैं और कहते हैं, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रही है गरिमा, यह कैसे हो सकता? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत सरप्राइज हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता। दोनों इतनी बातें कर ही रही होती है कि बूढ़ी अम्मा उन्हें कहती है कि यह फैंसी ड्रेस में से तुम्हें जो चाहिए वह तुम ले लो और इसको पहनने के बाद जो तुम्हें चाहिए वह तुम इससे मांग लेना, यह तुम्हारी हर विश पूरी करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी, आपने हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन दिया, हम आपको कभी नहीं भूल सकेंगे। थैंक यू अम्मा, हम फिर मिलेंगे। दोनों घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। गीता यह सब सुन अचंभित हो जाती है, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बात सच निकलती है। अगले दिन दोनों का फंक्शन होता है। दोनों फैंसी ड्रेस पहनती है और विश मांगती है। फैंसी ड्रेस हमें इस तरह से तैयार कर दो कि हम बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दिखे और हमें इतना कॉन्फिडेंस दो कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। फैंसी ड्रेस में से एक रोशनी बाहर आती है और दोनों को बहुत सुंदर तैयार कर देती है और दोनों को हिम्मत देती है कि दोनों अच्छा परफॉर्म कर पाए। दोनों तैयार होकर फंक्शन में पहुंचते हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि सभी बहुत खुश होते हैं और जज उन्हें 1 लाख इनाम में देते हैं और दोनों को मुंबई जाने का मौका भी मिलता है। दोनों इनाम लेकर घर पहुंचते हैं और बूढ़ी अम्मा को मन ही मन धन्यवाद करती है। देखो माँ, हम आज जीत गए और 1 लाख भी हमें मिले और मुंबई जाने का मौका भी मिला। अरे वाह मेरी दोनों बेटियाँ, आओ मुझसे गले मिलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों की मेहनत रंग लाई और तुम दोनों अब मुंबई भी जा सकती हो। गीता और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश होती है और फैंसी ड्रेस की मदद लेकर अपनी मां का काम हल्का कर देती है और अब तीनों खुशी की जिंदगी जीते हैं।
और गीता अब घरों में काम करना बंद कर देती है और अपनी बेटियों के साथ समय बिताती है।